नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके मोटिवेशन। आपको रियल लाइफ का कुछ बातें बताने वाला हूं। रियल लाइफ जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं होता है। जैसे किसी चीज को हम सोच लिए वैसे नहीं होता है रियल लाइफ का मतलब होता है संघर्ष, समय का सदुपयोग। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, आप बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। क्योंकि इंसान के लाइफ में तभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जब वो संघर्ष करता। क्योंकि आप जब आगे बढ़िएगा तभी आपको चैलेंजेस मिलेगी, और चैलेंजेस आपके लाइफ में नहीं मिलेंगी तो आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं? आपको पता ही नहीं है आगे कैसे बढ़ा जाता है। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स को लाइफ में आना बहुत जरूरी है, और उस प्रॉब्लम से हारना नहीं है, उस प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकलना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स से अगर हार जाएंगे हम, तो फिर अपने लाइफ में हम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं, कभी सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कागचेष्टा बको ध्यानम, स्वानिद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षण। काग चेष्टा कहने का मतलब होता है कि कौवा आकाश में उड़ रहा हो और वह अपनी ध्यान केंद्रित किए हुए हो कि हमको भोजन चाहिए। कठिन परिश्रम करके उस भोजन को देखता है, और उस भोजन को जब तक पा नहीं लेता है वहां से हटता नहीं है, और वह पाने के बाद ही वहां से जाता है। बको ध्यानम, बगुला के समान ध्यान देना। देखिएगा कि बगुला जब किसी तालाब या नदी के किनारे रहता है तो एक टांग पे खड़े रहता है। वह तब तक खड़े रहता है जबकि उसका आहार जब तक उसको दिखती नहीं है, और वह मछली ले लेता है तब वहां से निकलता है। इसी तरह विद्यार्थी को अपने जीवन में एकदम बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास से किसी प्रकार की कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, वह उससे मिस्टेक ना हो जाए, उससे बच के ना चला जाए। स्वानिद्रा यानी कुत्ते के समान सोना। जैसे एक कुत्ता सोया हुआ होता है, उसके पास से जैसे कोई गुजरता है तो तुरंत जग जाता है। इसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपने जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए कि एक विद्यार्थी के जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत वह सावधान हो जाए। स्वानिद्रा कहने का मतलब यही है कि आप अपने लाइफ में हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। अल्पाहारी करने का मतलब होता है थोड़ा खाएं। कि अगर आप थोड़ा खाना खाते हैं तो आपके शरीर में आलस्य नहीं आएगी, आप बीमार नहीं होइएगा, और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से आप भटकिएगा नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखिएगा अपने दिमाग को। और 5वीं बात, गृह त्यागी। घर के अंदर रहिएगा, हमेशा मोह माया में रहिएगा। विद्यार्थी जीवन में जब तक कष्ट नहीं हो तब तक आप एक सबल विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं। विद्यार्थी का मतलब ही होता है कष्ट। सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। जो सुख चाहता है उसको विद्या कभी नहीं मिलती है, और जो विद्या चाहता है उसको सुख नहीं मिलती है। यह विद्यार्थी जीवन ही है कि जिसमें आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसी टाइम में आप अपने एक फ्यूचर बना सकते हैं, अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। इसी टाइम में आप भटक के कहीं और चले जाइएगा। ये विद्यार्थी जीवन में ही आप अच्छा एक लाइफ बना सकते हैं। आपके जो आने वाला संतान है, जो आपके बाद जनरेशन आने वाला है, वो सुलभ हो जाएगा। इस विद्यार्थी जीवन का ही परिणाम है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर लीजिएगा। इसीलिए हमेशा इस विद्यार्थी जीवन का सदुपयोग करें, और इस विद्यार्थी जीवन में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दें। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारी एक बात आपको दिल में तक छू जाए, तो कहीं मेरी एक बातों से आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और देखते रहिए एनके मोटिवेशन।